बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहायत अफसोस के साथ इस मौजू को डिस्कस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सोबराज अस्पताल कराची में एक मसीही नर्स की तौहीन की गई और उस पर तशद्दुद किया गया, और ये कहकर तशद्दुद किया गया कि इसने तौहीन रिसालत की है। तो कभी एक बैंक मैनेजर को, मुसलमान को, बरेलवी को कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है इसने तौहीन रिसालत की। तो कभी मशल खान, एक जवान को कत्ल कर दिया जाता है और कहा जाता है इसने तौहीन रिसालत कर दी। तो कभी आसिया बीबी को कत्ल करने की बात होती है कि इसने तौहीन रिसालत कर दी। और कभी अगर सलमान तासीर साहब ये कह दें कि तौहीन रिसालत का कानून मिसयूज़ हो रहा है, उन्होंने तौहीन रिसालत नहीं की थी बल्कि ये कहा था ये कानून मिसयूज़ हो रहा है, तो फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया और उनके कातिल को मुजाहिद बना दिया गया। तो कभी हम देखते हैं कि तौहीन रिसालत के नाम पर एक 4 साल के बच्चे के सामने एक 4 महीने की हामला खातून को उसके शौहर के साथ ईंटों के भट्टे में डाल के जला दिया गया, यानी शमा बीबी और शहजाद मसीह को। तो कभी हम देखते हैं इस पाकिस्तान में एक बच्ची के जो गलियों की सफाई करती है, उसे यह भी नहीं मालूम कि उर्दू और फारसी और अरबी में फ़र्क क्या है। उस पर एक मुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने कुरान की तौहीन की है। क्यों? कि उसके कचरे में बकौल उस खबीस मुल्ला के एक वर्क़ा कुरान का भी था। तो क्या वो अपने घर से लाई थी वो वर्क़ा, या किसी मुसलमान ने फेंका था? ये जो सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इंतहाई शर्मनाक है। और याद रखें कि जिस माशरे में ये सब कुछ होता है उसकी अगली नस्लें मुर्तद निकलती हैं। याद रखें कि जिस माशरे में ये होता है उनकी अगली नस्लें इस शिद्दत के बाद दीन से निकल जाती हैं। क्या हमें शर्म नहीं आती कि हम दुनिया भर के ममालिक में जाते हैं और वहां के अफराद बग़ैर तफरीक़े मज़हब और दीन मुसलमानों को जगह भी देते हैं, और न ये कि जगह देते हैं बल्कि उन्हें शहरियत देते हैं, और न ये कि फ़कत शहरियत देते हैं बल्कि उन्हें इजाज़त देते हैं कि वो उनके कानून में मुदाखलत करें, उनकी सियासत में आएं, यहाँ तक कि वज़ीर बन जाएं। लेकिन क्या मुसलमान ममालिक किसी को शहरियत भी देते हैं? वज़ीर बनना तो बहुत बड़ी बात है, पार्लियामेंट में जाना तो बहुत बड़ी बात है। बिला तफरीक कोई मुसलमान मुल्क किसी भी हद तक मुसलमान को नेशनलिटी नहीं देता। क्या आपके सामने न्यूजीलैंड की उस वज़ीर का अखलाक और रवैया नहीं है कि जब मुसलमानों पे हमला हुआ तो उसने सर पे स्कार्फ रखकर मुसलमानों के साथ यकजहती का ऐलान किया? न फ़कत उसने बल्कि उसकी पूरी कौम ने। क्या आज हम मुसलमान इन मजलूम हिंदुओं और मसीहियों का साथ देने के लिए तैयार हैं? न्यूजीलैंड में मुसलमान बानियों में से नहीं थे, लेकिन याद रखें पाकिस्तान के बानियों में हिंदू भी थे और ईसाई भी थे। कायदे आज़म ने एक सेकुलर पाकिस्तान चाहा था। यह दहशतगर्दी वाला पाकिस्तान नहीं चाहा था कि जहां खुद उनको भी काफिर कहा जाए, उनके मानने वालों को भी काफिर कहा जाए, और उसके बाद अहले सुन्नत के बाज़ अफराद को भी काफिर कहा जाए, और इसी तरीके से ईसाइयों पे जुल्म हो, हिंदुओं पे जुल्म हो। क्या आपको इल्म है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर क़ानून जोगिंदर नाथ मंडल हिंदू थे, बंगाल के थे। उन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट किया और बंगाल आज़ाद होने में उनका एक दखल था। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म ने तो बिला शक उनका एहतराम किया, वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर क़ानून बने। लेकिन कायदे आज़म के दुनिया से जाने के बाद इतनी उन्होंने मुश्किलात देखी, और जब हिंदुओं के साथ कहीं बुरा हुआ तो उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि हमें यहाँ पर राइट्स के साथ बुलाया गया था। लेकिन एक वक्त आया कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और 1950 को वो वापस इंडिया चले गए, और इंडिया में जो उनका हाल किया गया क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम लेके गए थे। क्या आपको इल्म है कि पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में कब आया? कि जब इलेक्शन हुए तो कास्टिंग वोट था किसका? SP सिंघा का।
कौन एसपी सिंघा कि जिनके नाम का पाकिस्तान में टिकट भी बना, दीवान बहादुर सत्या प्रकाश सिंघा, कि जो इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब के आखिरी स्पीकर और पाकिस्तान के पंजाब के पहले स्पीकर थे। हमें हर दीन का और हर मज़हब का एहतराम करना चाहिए। जिस शिद्दत की जानिब पाकिस्तान और तमाम इस्लामी मुल्क जा रहे हैं, याद रखें इसी शिद्दत से लोग इस्लाम से निकलेंगे। अब अफगानिस्तान में शिद्दत हुई, आप जानते हैं कि कितनी बड़ी तादाद ऐसी है कि जो फ़कत अपनी बेटियों और बहनों या सोशल बाइकआउट की वजह से दीन की तौहीन नहीं करते, लेकिन अगर आप उनसे तन्हाई में मिलें तो वो इस्लाम पर अब एतराज़ करते हैं। क्यों? इन तालिबान की शिद्दत की वजह से। ये जो पाकिस्तान में शिद्दत हो रही है, याद रखें इतनी ही शिद्दत से लोग लिबरल होंगे, इतनी ही शिद्दत से लोग एथियस्ट होंगे, इतनी ही शिद्दत से लोग इस्लाम के खिलाफ होंगे। ये तमाम लोग जो इस्लाम के नाम से शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं, याद रखें कि ये ना ये कि मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन हैं। ये जो तौहीन रसालत के नाम पर शिद्दत फैला रहे हैं, याद रखें कि ये रसूल अल्लाह के दुश्मन हैं। आज नहीं तो कल ये पाकिस्तान को और मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक को इस्लाम से दूर कर देंगे। हमारी दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों से, और खुसूसन हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम के चाहने वालों से, कि जिस तरह से करबला से शाम जाते हुए बाज़ ईसाई राहिबों ने और ईसाइयों ने उस वक्त के जब माविया का बेटा यजीद फासिक और फाजिर और ज़ानी और शराबी अहले हरम को असीर कर रहा था, उन ईसाइयों ने दुख्तर रसूल अल्लाह का एहतराम किया। आज भी हमें जहां पर भी कोई मजलूम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी दीन मज़हब का हो, हमें इल्मी गुफ्तगू करनी चाहिए। और अगर कहीं पर भी किसी पर भी जुल्म होता है तो हमें उसकी सरपरस्ती करनी चाहिए और उसके लिए खड़ा होना चाहिए। ये जो कराची में मसीही नर्स के साथ ये वाक़या पेश आया, उसमें आप देख सकते हैं वीडियोज़ में कि दो नकाब पहनी हुई औरतें हैं कि जो शक्लों से वहाबी या देवबंदी या सल्फ़ी नज़र आ रही हैं, वो झाड़ू से भी मार रही हैं। और कमाल की बात यह है कि मर्द बहन की गाली दे रहे हैं, ये कैसे मुसलमान हैं? और वो ख़वातीन दरवाज़ा खोलने के लिए इन खातून को रे से गाली दे रही हैं, जो एक बदकिरदारी के लिए गाली दी जाती है। ये कैसी मुसलमान ख़वातीन थी? तो हमारी गुजारिश है पाकिस्तान से, हमारी गुजारिश है पाकिस्तान की हुकूमत से, तमाम वज़रा से, तमाम जजेस से और पाक फ़ौज से कि इस शिद्दत पसंदी को ख़त्म करें। और अगर आपको कोई भी मुल्ला ये कहे कि ये दीन है, तो याद रखें कि जिस मुल्क में भी, जिस जगह भी ये शिद्दत पसंदी होती है, उसका अगला मरहला बेदीनी होती है। कल तक कहने वाले ये कहते थे, कार्ल मार्क्स ने कहा रिलीजन इज द ऑपियम फॉर द पीपल। याद रखें हमारी अगली नस्लें कहेंगी रिलीजन इज द पॉइजन फॉर द पीपल लाइफ। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कभी इस्लाम की शिद्दत नज़र आती है। इस्लाम की शिद्दत तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से ही नज़र आने लगी, जब उनकी आल को कत्ल किया गया, जब उनके असाब को कत्ल किया गया, खुसूसन हज़रत मालिक इब्न नुवैरा को कत्ल किया गया, उनकी ज़ौजा की इज़्ज़त को लूटा गया, उनके सर को काट के ईंटों के तौर पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर हम कभी देखते हैं यहूदियों में शिद्दत पसंदी, फिर हम देखते हैं कि माजी में खुद क्रिश्चियन में भी शिद्दत पसंदी थी, हिंदुओं में शिद्दत पसंदी नज़र आ रही है, और अब हम देख रहे हैं कि बुद्धिस्ट में शिद्दत पसंदी नज़र आ रही है। इन तमाम शिद्दतों का जो एंड होगा, याद रखें, वो तमाम अदियान के ख़िलाफ़ होगा। अगली नस्लें चाहे यहूदियों की हों, ईसाइयों की हों, बुद्धिस्ट की हों, कन्फ्यूशियस की हों, हिंदुओं की हों, मुसलमानों की हों, याद रखें वो ये कहेंगे कि हमें दीन ने, यानी इन तमाम अदियान ने सिवाय खून खराबे के कुछ नहीं दिया। हम सबको चाहिए कि अगर दीन का दिफा करना है तो हम सब दीनदार रहमत का जलवा दिखाएं,
قتل عام کا جلوہ نہ دکھائیں۔ اور ایک بات میں بیان کروں کہ جو توہین رسالت کی بات بعض دفعہ بعض نان مسلم کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب انہیں تبلیغ کی جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو آپ تو ان کے نقائص بتا رہے ہیں، لیکن جب وہ آپ کو آپ کے نقائص بتانا شروع کرتے ہیں چاہے وہ بے شک غلط ہوں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے توہین کر دی۔ آپ کو آفت کیا آئی انہیں تبلیغ کرنے کی جب آپ سن نہیں سکتے؟ ہماری ذمہ داری ہے اگر کسی دیندار کو کسی بھی دین کے ماننے والے کو اگر ہم تبلیغ کرتے ہیں، اگر ہم اسلام کی پازیٹیو چیزیں بتاتے ہیں، اگر اس کے دین کی نیگیٹو چیزیں بتاتے ہیں تو دوران ڈسکشن ہم میں بھی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اگر وہ ہمیں اسلامی پرسنالٹیز کی کوئی ویک پوائنٹ بتائے یا اسلام کا ویک پوائنٹ بتائے تو ہم سنیں اور سننے کے بعد لاجیکلی جواب دیں۔ یہ جواب کافی نہیں ہے کہ تم نے اسلام کی توہین کر دی، واہ ویلا، تم نے رسول اللہ کی توہین کر دی، واہ ویلا، اور بلا تکلف اس بات کو ہم دوبارہ بتائیں کہ جتنی توہین رسالت صحائف ستہ میں ہے اتنی توہین رسالت دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ تمام ادیان کو اس بات کی جانب دعوت دیں کہ اپنے نظریات کو لاجیکلی ڈسکس کریں، شدت پسندی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ اور پھر گزارش کرتے ہیں ہم تمام پاکستانیوں سے، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے، کہ ہمیں اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ظالم کی مخالفت کریں، مظلوم کا دفاع کریں، اور یہی پیغام اسلام جو پیغام تھا قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی تھی آخری وصیت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ہر ظالم کے تم لوگ دشمن ہو اور دشمن رہنا، اور ہر مظلوم کے طرفدار رہنا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ کنفیوشس ہو یا جین ہو یا کسی بھی مکتب کا ہو یا حتیٰ ایتھیسٹ ہو۔ اگر کوئی ایتھیسٹ بھی ہو جائے تو لاجیکلی اس سے ڈسکس کرو اور اسے رحمت للعالمین کی جانب دعوت دو، لیکن رحمت کے پیغام سے۔ یہ شور شرابہ اور قتل عام یہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ادیان کے پیروکاروں کو صحیح طریقے سے پیغام پہنچانے اور خصوصاً تمام مسلمانوں کو رحمت للعالمین کی رحمت کا جلوہ بکھیرنے اور رحمت کی تعلیم پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔